नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी के पूर्व जन्म की गाथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह उत्कंठा सी बनी रहती है कि कौन किस जन्म में क्या था। तो आइए हम भी इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए जानेंगे कि द्रौपदी कौन थी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो हम जानेंगे कि द्रौपदी अपने इस जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन थी और अग्निकुंड से निकली थी, जो कृष्ण, यज्ञसेनी, महाभारती, शैलेंद्री, पंचाली और अग्निशुता के नाम से जानी गई। परंतु भविष्य पुराण की बात की जाए तो पांडवों की महारानी द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक गरीब परिवार में जीवन यापन करने वाली एक ब्राह्मणी थी और वन में रहकर किसी प्रकार अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन अपने एक पुण्य के कारण यह अगले जन्म में पांडव की महारानी बनी। दोस्तों, भविष्य पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब जुआ में सब कुछ हार कर वन में जा रहे थे, उस समय मैत्री ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात बता दी थी। मैत्री ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने ऐसे पुण्य किए हैं जिससे यह जहाँ भी रहेगी वहाँ अन्नपूर्ण की तरह उनका भंडार सदा भरा रहेगा। इसीलिए वन में रहते हुए आप कभी भी भोजन और अन्न की चिंता न करें। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति के स्थान पर 14 पति भी हो सकते थे, क्योंकि द्रौपदी को 14 गुणों से संपन्न पति की कामना थी और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को तप में प्रसन्न करके 14 गुणों से संपन्न पति का वर मांगा था। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, एक व्यक्ति में 14 गुण का होना असंभव है देवी, परंतु वह नहीं मानी। तब भगवान शिव ने उन्हें 14 गुणों को 5 पतियों में बांट दिया और द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ। कहते हैं इस जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी, जिनका नाम नलैनी था। वही नलैनी इस जन्म में द्रौपदी कहलाई। इसके अलावा भी दोस्तों, सतयुग की बात करें तो कहते हैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज बृहस्पति जी के पुत्र थे और बृहस्पति कुशध्वज की पुत्री वेदवती कहलाई। कहते हैं दोस्तों, बचपन से ही वेदों में गहरी पैठ होने के चलते यह पुत्री बाद में वेदवती के नाम से विख्यात हुई। कहते हैं उन्होंने प्रण किया था कि भविष्य में कभी विवाह किया भी तो वह नारायण से ही करेंगी। परंतु एक बार की बात है, जब वह जंगलों में प्रभु की तपस्या में लीन थी, तभी दुष्ट रावण की उन पर बुरी दृष्टि पड़ी और उसने अपने मलिन हाथों से काम भावना भरी दृष्टि से स्पर्श करना चाहा। वैसे ही वेदवती की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने दुष्ट रावण को श्राप देते हुए कहा कि तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। ऐसा कहते हुए वेदवती ने अपने देह त्याग दिया। दोस्तों, यही वेदवती माँ सीता जो अग्निकुंड के पास छाया रूप में विराजित हुई थी। कहते हैं वही माँ सीता बाद में द्रौपदी बनी। संतों द्वारा सुनी गई वाणी से यह ज्ञात होता है कि जब द्रौपदी नदी स्नान के लिए गईं, तभी महात्मा की वाणी सुनाई दी। वह अपने तेज स्वर में पुकारते हुए आवाज लगा रहा था, मुझे कोई वस्त्र दे जिससे मैं अपनी लज्जा बचा सकूं। मेरा कौपीन नदी के बहाव में बह गया है। तब कहते हैं द्रौपदी ने एक पल भी बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का कुछ भाग चीर कर उन वृद्ध महात्मा की ओर पानी में बहा दिया। दोस्तों, उसी साड़ी के टुकड़े को पकड़कर महात्मा जी ने अपनी लाज बचाई थी। कहते हैं उस महात्मा ने अपने दिल से दुआ देते हुए यह आशीर्वाद दिया, जिस स्त्री ने यह वस्त्र भेजकर इस ऋषि की लज्जा की रक्षा की है, उस स्त्री को मेरा वरदान है कि विपत्ति के समय जिस वक्त तू सच्चे मन से भगवान को पुकारेगी, उसी वक्त भगवान अनंत गुना वस्त्र देकर उसकी रक्षा करेंगे। कहते हैं दोस्तों, चीर हरण के वक्त यही महात्मा का वरदान द्रौपदी की लाज की रक्षा कर रहा था। इसी के साथ हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।